अगर आपको अपने एडेनियम के छोटे से पौधे से भर भर के फूल लेना है तो एडेनियम को चाहिए सिर्फ 3 चीज़ें। पहली जो चीज़ है वो है तेज़ धूप। एडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसको अच्छी फ्लावरिंग के लिए तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। इसका नाम ही डेज़र्ट रोज़ है। अगर आप इसको डेज़र्ट वाली कंडीशन दोगे तभी ये आपको भर भर के फूल देगा। तो तेज़ धूप में आपको अपने पौधे को रखना है। अगर आपका एडेनियम अभी तक फूल देना उसने शुरू नहीं किया है, क्योंकि आज अप्रैल महीने की 15 तारीख है और एडेनियम इस समय तक फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी आपके पौधे ने फूल नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने पौधे को तेज़ धूप वाली जगह पे रखना है। अब वो दूसरी चीज़ क्या है जो आपके पौधे को चाहिए? आपके पौधे को चाहिए कम पानी। ज़्यादा पानी नहीं देना है। एडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप उसको ज़्यादा पानी दोगे तो ये ज़्यादा पत्ते निकालेगा, ज़्यादा ग्रोथ निकालेगा और फूलों को रोक देगा। लेकिन जैसे ही आप इसके पानी को रोकोगे, इसके फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए एडेनियम के पौधे में आपको पानी कम से कम देना है। मिट्टी को बीच बीच में सुखाना है। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये परफेक्ट कंडीशन है। जब बहुत ज़्यादा मिट्टी सूख जाए तो थोड़ा सा पानी आप दे दो, लेकिन गीली मिट्टी अगर आप रखोगे तो पत्ते ही पत्ते निकालेगा और आपका पौधा कलियां नहीं बनाएगा। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बस इसको आप गांठ बांध लो, आपका पौधा भर भर के फूल देगा। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, तेज़ धूप और कम पानी। अब वो तीसरी चीज़ है एक अच्छा सा खाद, एक ऐसा खाद जो कि भरपूर सोर्स हो पोटाशियम का और फास्फोरस का। खाद देते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो वो कौन सा खाद देना है और कौन सा खाद आपको इसको बिल्कुल भी नहीं देना है, कम से कम देना है, या फिर इसको खाद देने का सही तरीका। तो ये 2 पॉइंट ही मैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आप इसके ऊपर काम कर लोगे तो अभी तक अगर आपके एडेनियम ने फूल नहीं दिया है तो वो देना शुरू कर देगा। सबसे पहली चीज़ होती है कि कौन सा खाद आपको नहीं देना है। ऐसा खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा हो, जैसे कि कंपोस्ट वगैरह। आपको इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, कम से कम देना है, क्योंकि कंपोस्ट वगैरह जो होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे पत्तों की ग्रोथ ज़्यादा निकल करके आएगी। और जब तक आपका पौधा पत्ते निकालता रहेगा, ग्रोथ निकालता रहेगा, तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है, आप इसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया रहेगा टी कंपोस्ट, यानी सूखी चाय की पत्ती सबसे बढ़िया कंपोस्ट का काम करेगी इस समय आपके एडेनियम के पौधे के लिए। एडेनियम के पौधे की अगर आप चाहें तो इस समय रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, इसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, आप इसकी स्टेम प्रूनिंग भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं करा है। अगर आपका पौधा बड़ा है, आप इसके गमले को बदलना चाहते हैं या फिर इसकी मिट्टी में कोई समस्या है, तो ये सही समय है इसकी रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग करते समय आप मिट्टी ऐसी रखें जो कि बहुत ज़्यादा जमने वाली मिट्टी ना हो, जिसमें सैंड की मात्रा होनी चाहिए थोड़ी सी, यानी कि रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल आप करेंगे इसकी रिपोर्टिंग करते समय। अब हमको ना तो रिपोर्टिंग करनी है और ना ही रूट प्रूनिंग करनी है, ना ही स्टेम प्रूनिंग करनी है, हमें सीधे खाद देना हमारे पौधे को। पिछले साल का हमारा पौधा, जैसे कि ये मेरे पौधे आप देख रहे हैं, ये पुराने पौधे, पिछले साल के ये पौधे हैं। अभी इन्होंने मैंने खाद दिया और इन्होंने फूल देना शुरू किया। तो मैंने क्या काम किया, इसको खाद देने का तरीका क्या है कि सबसे पहला काम जो आप करोगे वो ये है, अगर आपको एडेनियम को खाद देना है तो 2-3 दिन के लिए आपको इसका पानी बिल्कुल रोक देना है। मिट्टी को आपको सूखने देना है अच्छे से। जब मिट्टी सूख जाएगी तो फिर आपके पौधे को लगेगी तेज़ भूख। अब जैसे ही आपके पौधे को भूख लगेगी और इसको आप खाना दोगे, तब ये तेज़ी से कलियां बनाना शुरू करेगा। तो आपने पहला काम कर लिया, पानी रोक दिया, मिट्टी को सूखने दिया। इसके बाद आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। जैसे मैंने मेरे पौधे की गुड़ाई कर ली है, अब मैं इसको देने वाली हूँ एक अच्छा सा खाद, एक ऐसा खाद जिसके अंदर भरपूर मात्रा में है पोटाशियम और फास्फोरस। तो इसके लिए यहाँ पर जो चीज़ मैं ले रही हूँ ये है केले का छिलका, बेस्ट फास्फोरस और पोटाशियम का सोर्स। इसको देने का तरीका पहले आप जान लो। इसको देने के लिए जो केले के छिलके होते हैं उसको सुखा करके आप इसका एक पाउडर बना लो। ये जो पाउडर है ये बेस्ट काम करेगा इस समय आपके एडेनियम के पौधे के लिए। अगर आपके पास ये केले के छिलके ना हो तो इसकी जगह आप आलू के छिलकों को सुखा करके उसका पाउडर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये केले के छिलके का पाउडर है, मैंने बना करके रखा हुआ है। मैं अपने लगभग सभी पौधे में इसका इस्तेमाल करती हूँ, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं। तो यहाँ पर इसको देने की जो क्वांटिटी है वो आपको कितनी रखनी है। अगर आपके पौधे का साइज़ छोटा है, जैसे कि मैंने आपको 2 पौधे दिखाए, वो काफ़ी छोटे गमले में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, तो इनके लिए सिर्फ 1 चम्मच ही काफ़ी रहेगा। लेकिन आपको इस खाद को लगातार हफ्ते में 1 बार देना है, यानी 7 दिन के अंतर पर। अगर महीने में आप देते हैं तो कम से कम 4 बार आपको देना है, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा।
काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमको रिज़ल्ट नहीं मिला। रिज़ल्ट आपको तभी नहीं मिलता जब आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे, अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो 101% इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका पौधा फूल देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पौधा फूल ना दे। अगर पौधे का जो साइज़ है वो बड़ा है, आपका पौधा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े पॉट में लगा हुआ है, तो आप इसको 3 चम्मच से 5 चम्मच तक भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 बातें हैं, कितना धूप देना है, कितना पानी देना है, कौन-सा खाद देना है और खाद देने का सही तरीका। अगर आप ये 4 बातें जान लोगे तो आपका एडेनियम भर-भर के फूल देगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।